हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग भी अब्रॉड में जाके पढ़ना चाहते हैं तो हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग एविडेंस ऑफ फंड्स के बारे में बात करेंगे आयरलैंड को लेके। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो कि पर्टिकुलरली आयरलैंड में जाके पढ़ना चाहते हैं और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लोग आपको ये बताएंगे कि जो फंड्स आप शो करते हैं कौन कौन से टाइप के फंड्स जो है वो एक्सेप्टेबल हैं, और साथ में आपको फंड्स को जब अरेंज कर रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आयरलैंड में जाके पढ़ाई करने के लिए। देखिए, पहला तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आपके पास ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस होना चाहिए सारे सालों के लिए। एंड 12,000 जो है पर एनम के हिसाब से आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ लिविंग रहता है आयरलैंड के केस में, एज पर दी आयरिश एम्बेसी फॉर ए स्टूडेंट वीजा फॉर 1 एकेडमिक ईयर। तो टोटल कॉस्ट जो आपकी आती है उसमें जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज आती है उसका पूरा आपको अरेंज करना पड़ता है फंड। जैसे अगर 2 साल का है आपका पढ़ाई का कोर्स फॉर एग्जाम्पल, तो 2 साल की फीस और लिविंग एक्सपेंसेस का अरेंजमेंट होना चाहिए। 1 साल है तो 1 साल की फीस और लिविंग एक्सपेंसेस का अरेंजमेंट आपके पास होना चाहिए। तो जो फंड शो करने का तरीका है, आप इसमें एजुकेशन लोन के थ्रू, थोड़ा-सा डिस्क्लेमर लूँगा, इसमें और डिटेल्स में जाएँगे, सारा फंड्स आप लोन के थ्रू नहीं शो कर सकते। तो एजुकेशन लोन के थ्रू फंड शो हो सकता है, बैंक बैलेंस जो अकाउंट में है एंड एफडी आपके पास जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, उसको यूज़ करके आप जो फंड्स हैं, उसको शो कर सकते हैं। और मैं आपको ये बोलूँगा, इट इज़ हाइली रिकमेंडेड दैट द ट्यूशन फीस शुड नॉट बी स्पॉन्सर्ड ओनली थ्रू द एजुकेशन लोन। एंड आपके पास 6 महीने पुराना लिक्विड फंड्स होना चाहिए अकाउंट में एजुकेशन लोन के अलावा। तो व्हाट वी सजेस्ट इज कि आधा अमाउंट आप एजुकेशन लोन से अगर कर रहे हो तो आधा अमाउंट का फंड आपके पास होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी एडवाइस। और अगर आपको जल्दी वीज़ा चाहिए तो हम लोग आपको ये सजेस्ट करेंगे कि ट्यूशन फीस एटलीस्ट जो है वो फुल फीस एडवांस में पे कर दीजिए, एंड बाकी जो आपका लिविंग एक्सपेंसेस का फंड है वो 6 मंथ्स ओल्ड हो तो आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इन केस अगर 6 मंथ्स ओल्ड फंड नहीं है, पर्सनली मैं रेकमेंड नहीं करता, बट जो हम लोग देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जिनके अकाउंट में रिसेंट हैवी डिपॉजिट्स आते हैं, उनको उनके एजेंट्स और कंसल्टेंट्स ये एडवाइस करते हैं कि प्रॉपर सोर्स ऑफ फंड्स अगर डिस्क्लोज की जाए, सबमिट की जाए, तो किसी-किसी केस में वीज़ा पास में आते हुए देखे गए हैं। बट आई पर्सनली एडवाइस कि अगर आयरलैंड जाने के मूड में हैं आप, आयरलैंड में जाके पढ़ना है, तो शुरू से ही 6 महीने वाला जो पॉइंट है इसको दिमाग में रख के चलें, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी नहीं आए। और आपको मैं यहाँ पे ये भी बताऊँगा कि अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो आपके जो स्पॉन्सर हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनकी जो एनुअल इनकम है वो इतनी होनी चाहिए कि आपका अपना लिविंग एक्सपेंसेस प्लस आपका ईएमआईज़ को वो कवर कर सकें और उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आए। स्पॉन्सर की जो इनकम है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और जो मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बारे में बताऊँगा, वो सारे एक्सेप्ट होते हैं। देखिए, इसमें आपको आईटीआर की कॉपी विद एन एनुअल एवरेज इनकम ऑफ 8 टू 10 लाख, इसके साथ अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो इनकम सर्टिफिकेट जो कि तहसीलदार के द्वारा इशू किया गया हो, और ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड, एंड साथ में बिल्स ऑफ द सेल ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको अरेंज करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप अगर आईटीआर अवेलेबल नहीं है। जनरली आयरलैंड के केस में आपके स्पॉन्सर मेनली आपके पेरेंट्स होते हैं, पर किसी किसी केस में आपके फ्रेंड्स भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। एंड बहुत केसेस में आपके जानकार और दूर के रिश्तेदार लोग जो हैं वो लोग भी आपको इसमें स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे पोस्ट कीजिए, हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक करने की कोशिश करेगी। और अगर आप लोग भी आयरलैंड, जर्मनी, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी अच्छी कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं, हम लोगों से कनेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी और आगे का प्रोसेस भी करने में हेल्प करेगी। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।